जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल चार फोड़ी में नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज हम आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का मुख्य पार्ट लेकर के आए हैं। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और देखिए एग्जाम का टाइम बड़ा नजदीक आ रहा है, तो अभी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाए। तो वो सारी वीडियो, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे बच्चों का नंबर इसी वजह से खासकर कम जाता है। तो वीडियो को पूरा देख लें। और मैथिली यदि आपने चैप्टर नहीं देखा है तो चैप्टर प्लेलिस्ट में 2024 के नाम से पढ़ा हुआ 2024 के प्लेलिस्ट को देख लेंगे। यदि हिंदी नहीं पढ़ा है आपने तो हिंदी का भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, और व्याकरण नहीं पढ़ा तो यानी सब कुछ प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। तो अभी हम आप लोगों के लेकर के बिहार बोर्ड क्लास 10th 12th सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट VVI मुहावरा, जो कि कितना पूछेगा आपको, वो मुहावरा में निकल गया। और मुहावरा बनाओगे कैसे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहां देखिए, ये क्लास 10 12 दोनों के लिए मुहावरा है। देखिए मुहावरा की पहचान कैसे करेंगे, आप कैसे पहचानोगे कि मुहावरा किसे कहते हैं, ये मुहावरा है या कहावत है। तो देखिए मुहावरा की पहचान क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूं। मुहावरा और कहावत दो होता है। तो कहावत को हम लोकोक्ति भी कहते हैं, याद रखना आपको। कहावत को हम क्या बोलते हैं, लोकोक्ति भी कहते हैं। क्लियर है, कहावत को लोकोक्ति कहते हैं। इसमें एक दो मैंने कहावत भी डाला। मुहावरा किसे कहते हैं तो इजीली पहचान है, अब पहचान जाओगे इजीली मुहावरा किसे कहते हैं। देखिए तो हम पहले यहां एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, मैं आपको वाक्य बनाकर भी बताऊंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मुझे अगर लंबा वीडियो देना पड़ेगा तो मैं दूंगा, ये मुझे मंजूर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए पहला मुहावरा आपका है कान में तेल डालना। तो अब मुहावरा को पहचानेंगे कैसे, तो मुहावरा की एक पहचान क्या होगी कि उसके आखिरी में ना लगा रहेगा। ये सॉलिड पहचान है। जिस वाक्य के आखिरी में ना लगा रहेगा ना तो उसको हम पहचान जाए कि ये मुहावरा है। बाकी क्या हो जाएगा, कहावत हो जाएगा। उसी को हम लोकोक्ति के नाम से जानते हैं। स्पष्ट है। तो कान में तेल डालना यानी कुछ न सुनना। होता है ना कि कोई आदमी किसी को आवाज दे रहा है और वो मटसुन बन के सुन बैठा हुआ है, तो उसी का अर्थ हो गया कान में तेल डाल के बैठना, अर्थात किसी की बातों को न सुनना, कुछ न सुनना। दूसरा हो गया आपका ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का क्या मतलब हो गया, इसका अर्थ हो जाता है बहुत थोड़ा। ऊंट के मुंह में जीरा का क्या मतलब, ऊंट उतना बड़ा जानवर और थोड़ा सा उसको जीरा दोगे तो क्या मतलब कि थोड़ा, बहुत थोड़ा यानी जरूरत से कम। यानी कि मुझे 5 रोटी की भूख थी और 2 रोटी मेरे लिए मेरे मुंह में ऊंट के जीरा के बराबर है। अगला देखते हैं, मुंह उतरना। मुंह उतरना का क्या मतलब, कट के उतर जाना नहीं। मुंह उतरना का मतलब हो गया लटका लेना। तो उदास हो जाना, जब कोई आदमी उदास हो जाता है अपना मुंह को लटका लेता है, भकुआ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुंह लटकाना। अगला आप क्या, अधजल गगरी छलकत जाए। अब यहां पर आप देख लो एक चीज कि अधजल गगरी छलकत जाए में ना लगा हुआ है, नहीं लगाना ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कहावत हो गया या लोकोक्ति कहेंगे इसको हम। ये मुहावरा नहीं हुआ। तो जिसके आखिरी में ना लगा रहता है वही मुहावरा होता है, बाकी क्या हो जाता है, कहावत हो जाता है। तो अधजल गगरी छलकत जाए मतलब क्या हो गया, डिंग हाँकना हो गया। यानी आधा गगरी में बाल्टी में घैला में पानी होगा तो बड़ा छिलकेगा, यानी कम पढ़ा लिखा आदमी खूब डिंग हाँकेगा। ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है बात का धनी होना, मतलब बात करने में खूब तेज होना, तो बात करने में निपुण होना। बात का धनी का मतलब बात करने में निपुण होना, बहुत ढेर सारी बातें करना, सिर्फ मौका मिलना चाहिए। लातों का भूत बातों से नहीं मानना, यानी लातों का भूत बातों से नहीं मानना, इसका अर्थ हो गया दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते। कुछ बच्चा हरामखोरी करता है, बदमाशी करता है, तो उसको कितनों समझा लो ना समझेगा। उसको ऊँट के पैना से 2 पैना दाग देंगे तो थोड़ा समझ में आ जाता है उसको। ठीक है। अगला है घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना, उसका अर्थ होगा दुखी को और दुखी करना। यानी कि कोई दुखी व्यक्ति है, उसको आकर के और टेंशन वाली बात कह दी, इसका मतलब हो गया कि मैंने उसके घाव पे नमक छिड़क दिया। घाव पे नमक लगता है तो बड़ा छनछनाता है, कभी लगा के चेक करना आप लोग। ठीक है, तो इसीलिए इस मुहावरे का अर्थ ये हुआ है। उसके बाद लाल पीला होना। आप लाल पीला कब होते हो, जॉन्डिस होता था तब नहीं, तो लाल पीला कब होते, क्रोधित होना। यानी जब हम गुस्से होते हैं तो एकदम लाल चेहरा, एकदम थूथना जो है लाल हो जाएगा। तो लाल पीला होना मतलब क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाना, गुस्से में आ जाना। फूले न समाना। फूले न समाना का क्या अर्थ हो जाएगा, बहुत खुश हो जाना। यानी किसी व्यक्ति को अचानक से लंगूर के हाथ अंगूर लग गया तो बहुत खुश हो जाएगा। फूले न समाएगा यानी अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। या फिर कुछ विद्यार्थी होगा ऐसा जो, वो तो मतलब कि कुछ विद्यार्थी एग्जाम परीक्षा के लिए तैयारी कुछ भी नहीं किया और परीक्षा दिया और उसका अच्छा नंबर आ गया, यानी इसके लिए क्या हो गया, फूले न समाना, यानी प्रसन्न, बहुत खुश हो गया। रोटियां तोड़ना। रोटियां तोड़ना का मतलब हरामखोर लोग जो होता है ना, वो बैठ के हराम की रोटी तोड़ता है। तो रोटी तोड़ना का मतलब बिना मेहनत के खाना, मुफ्त के खाने वालों को हम कह सकते हैं कि मतलब रोटियां तोड़ना, वो हराम का खाता है, बिना मेहनत का खाता है। अगला हो गया मुंह की खाना। मुंह की का खा मतलब ऐसे उठा के खा लेना नहीं, मुंह को खाना नहीं, मुंह की खाना। मुंह की खाना मतलब
हार जाना, पराजित होना। मुंह की खाना का अर्थ क्या हो जाता है? पराजित होना, हार जाना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मुंह की खाना। अगला है आपका कलम तोड़ना। भाई कलम कब टूटता है? आप बताओ, कलम तोड़ना का क्या अर्थ हो जाएगा? कलम तोड़ना का मतलब क्या हो गया कि भाई आप ज्यादा लिखोगे, अच्छा लिखोगे तो कलम टूट जाएगा। तो कलम तोड़ना का मतलब हो गया अच्छा लिखना। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ अच्छा लिखना। यदि आप अच्छा लिखोगे, ज्यादा लिखोगे तो आपका कलम टूट जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला है आपका पेट काटना। पेट काटना मतलब ऐसे नहीं कि चक्कू लेके पेटवा को चीर दिया ऐसे, नहीं। पेट काटना का अर्थ हो गया कि पेट क्या काटना? खाना कम कर देना। तो इसका अर्थ हो जाएगा खर्च में कटौती कर देना। अब आप लोग हो, आपका डेली का 100 रुपए का खर्चा है, मम्मी 85 रुपए देता है, अर्थात मम्मी क्या कर रही है आपके साथ? आपका पेट को काट रही है, मतलब खर्चा में कटौती कर रही है, कम खर्चा दे रही है। क्लियर है? लल्लो चप्पो करना। लल्लो चप्पो करना का मतलब क्या हो जाता है? आपका कोई दोस्त है पैसे वाला, उसके पीछे चलना, यार चलना थोड़ा चलते हैं यार, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया? आप उसके पीछे लल्लो चप्पो कर रहे हो। तो क्या मतलब? उसकी खुशामद कर रहे हो कि यार चलना, थोड़ा ऑर्केस्ट्रा देख लेते हैं, चलना थोड़ा, मतलब बाइक निकालना अपनी, वो पैसा वाला है, थोड़ा बाइक है, आपके पास बाइक नहीं है, तो हम इसकी लल्लो चप्पो कर रहे हैं। क्या मतलब है? हम उसकी खुशामद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लल्लो चप्पो करना, यानी खुशामद करना। यहां तक कितने बच्चे बने हुए कमेंट में जरूर बताओ। बहुत सारे बच्चे आते हैं, वीडियो ऑन करते हैं, क्लिक किया, तुरंत कमेंट किया, भाग गए। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को पूरा देखो। माना कि आपको पता है, लेकिन कुछ नई चीजें हो सकता है ये बोर्ड में आ जाए आपको, तो वीडियो में पूरा बने रहेंगे, अंत तक जरूर देखेंगे, मजा आएगा आपको पढ़ने में। 9 2 11 होना। भाई 9 2 11 तो होता ही है। 9 2 11 होने का अर्थ क्या हो गया? भाग जाना, यानी 9 2 11 हो जाना, यानी अपने स्थान से फुर्र हो जाना, फिरार हो जाना, तो उसको हम कहते हैं भाग जाना। लोहे के चने चबाना। लोहे का चना चबाना का क्या मतलब होता है? कि हम लोहा का चना लेके चबाए। लोहा का चना मतलब कठोर हो गया, तो उसका अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाना का अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब क्या हो जाता है? कठिन परिश्रम करना, मतलब क्या हो गया? लोहे का चना चबाना हो गया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है हाथ के तोते उड़ जाना। इसका क्या मतलब? कि हाथ में ऐसे तोता लिया, ऐसे फुर्र उड़ा दिया? नहीं, हाथ के तोते उड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे तोता को लेके फुर्र उड़ा दिया, मतलब अचानक घबरा जाना। आपके हाथ का तोता उड़ गया मतलब क्या? कि अचानक से घबरा गया, मतलब वो बैठा हुआ था, अचानक उसके पिता की मौत की खबर आ गई, तो क्या हो गया? उसके हाथ का तोता उड़ गया, मतलब वो अचानक से घबरा गया। क्लियर है? अगला कह रहा है अंक भरना। अंक का मतलब क्या होता है? जो अक्षर होता है अंक भरना। तो अंक भरना का मतलब हो गया स्नेह करना या फिर भाई प्रेम करना। तो अंक भरना का मतलब क्या हो गया? प्रेम करना। क्लियर है? उसके बाद कह रहा पैर पटकना। अब आप याद करो, पैर कब पटकते हो? बच्चा लोग पैर ऐसे ऐसे पटकेगा, हम नहीं 5 रुपया लेंगे। पैर पटकने का मतलब, या फिर आपको कोई कुछ डांट देगा तो पैर पटक के भाग जाओगे। तो पैर पटकने का अर्थ क्या हो जाएगा? गुस्सा प्रकट करना। पैर पटकना का अर्थ गुस्सा प्रकट करना, यानी आप अपने गुस्से को दिखा रहे हो, प्रकट कर रहे हो, तो इसका अर्थ क्या हो गया? पैर पटकना। मुंह छिपाना। अपना मुंह कब छिपाता है लोग? जब कोई कांड करता है, हरामखोरी कर लेता है, तो कांड नहीं, मतलब मुंह छिपाना का मतलब क्या? लज्जित हो जाना। लज्जा से, शर्म से लोग क्या करता है? अपने मुंह को छिपा लेता है। तो मुंह छिपाना का अर्थ क्या हो गया? लज्जित होना। टकासा जवाब देना अगला आपका क्या है? टकासा जवाब देना, यानी कि कोई कुछ बोला, धड़ाक से जवाब दे दिया। जैसे कोई बड़े आदमी कुछ बोले, छोटा बच्चा धड़ाक से जवाब दे दिया। जैसे तुम गोली क्यों खेलते हो? खेलेंगे, तुम्हारा क्या होता है? तो अब ये आपने टकासा जवाब दे दिया। इसका अर्थ क्या होगा? निरुत्तर कर दिया आपने, कि मतलब इतनी बड़ी बात कह दी आपने उसको कि उसके पास तो कोई उत्तर ही नहीं है, वो निरुत्तर हो गया, बिना जवाब के ही वो चुप हो गया। आपका जवाब ऐसा हो गया, खतरनाक। हाथ का मैल होना। हाथ का मैल होना, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबूराव का स्टाइल है, ये हाथ का पैसा क्या रे बाबा, हाथ का मैल है, ये वाला में हाथ का मैल। हाथ का मैल का मतलब है किसी व्यक्ति को तुच्छ समझना, घटिया समझना। बाबूराव का नहीं, ये बाबूराव का स्टाइल है। तुच्छ, हाथ का मैल मतलब तुच्छ, जैसे अपने मैल को निकाल के गिरा देते हैं, नाला में बहा देते हैं, तो ये क्या हो गया? यानी तुम मेरे हाथ के मैल के बराबर तुच्छ हो, तुम मुझसे घटिया हो, इसका अर्थ ये होता है। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका क्या तात्पर्य हो गया? काली भैंस नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर। तात्पर्य यह हो गया कि पूर्णतः निरक्षर, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसको एक भी अक्षर का ज्ञान न होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पूर्णतः निरक्षर। उसी को कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। क्या हो गया? काला अक्षर भैंस बराबर। हवा से बातें करना। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा? कि कोई आदमी इधर के खड़ा होकर हवा से बात करेगा, हाँ चलना है क्या, घूमने चलेंगे ऐसा नहीं होगा। हवा से बातें करने का क्या मतलब? कि हाँ हम हवा के साथ थोड़ा जाएंगे ऑर्केस्ट्रा देखने, नहीं, हवा बात नहीं करता है। तो हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? बहुत तेज दौड़ना। लोंडा लोग बहुत तेज दौड़ता है, यानी हवा से बातें करता है, तो क्या हो गया? बहुत तेज दौड़ना।
आंखें खुलना, आंखें खुलना का क्या मतलब? आंख तो डेली सुबह में खुलता है, बिहाने बिहाने आंख खोल के तकते हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया कि आंखें खोल दे? नहीं, आंखें खुलने का क्या मतलब हो गया? सावधान होना। बोले ना कि अपना आंख खोलो, अब नहीं आंख खोलोगे तो कब खोलोगे? इसका क्या मतलब कि आंख चिपका हुआ है आंख में कुछ हो गया? नहीं, आंखें खोलना का तात्पर्य हो गया कि सावधान हो जाओ, जो तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त रह रहा है वही तुम्हारा हानि कर रहा है जीवन में, तो वही तुम्हारा नुकसान कर रहा है, दोस्त ही दुश्मन है। तो आपको आंखें खुलना का अर्थ क्या हो गया? सावधान हो जाना। तो ये आपका मुहावरा यहाँ तक खत्म। बिहार बोर्ड ने इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ। बिहार बोर्ड में इससे बाहर मुहावरा एक भी नहीं रहेगा, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। यदि आपको पूछा तो इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा, तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले ले इसको और नोट कर ले, एक को रिवाइज कर ले, वीडियो को एक बार और देख ले, अगर नहीं समझ में तो स्किप करके देख ले, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम मुहावरा किसे कहते हैं और लोकोक्ति किसे कहते हैं। अगर मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर आ गया और यहाँ तक जितने बच्चे पहुंचे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दें कि सर हमने यहाँ तक वीडियो देखा है और हमें मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर पता चल गया है और कहावत को ही लोकोक्ति कहते हैं। मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया। तो चलिए, वीडियो को अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करेंगे कि सर हाँ मैंने वीडियो देखा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे सारे बच्चों तक ताकि सबको पहुंच जाएगा। तो दीजिए अपने हस्तान सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।